हेलो गाइस, दोस्तों स्वागत है आपका आस्क सपोर्ट के 28th एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस एपिसोड में हम लोग Q&A करते हैं। आपके सवाल होते हैं, हमारे जवाब होते हैं, जो पिछले 7-8 दिन में आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो हमने यहाँ 10 कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को लाइन अप किया है और आपके सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है, ये पूछा गया है कि यूट्यूब शॉर्ट सेल्फ के अंदर हम लोगों को नॉन स्किपेबल एड्स कभी कभी देखने को मिल रहा है स्क्रॉल करते समय वीडियोस को। कुछ लोगों से मैंने ये सुना है और अगर मैंने तो नहीं देखा ये चीज़ कि जो शॉर्ट सेल्फ है उसमें एड्स आते हों, बट लोग कह रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल सच हो आपका कहना, कभी कभार आ रहा हो, बिकॉज यूट्यूब टेस्टिंग कर रहा है शॉर्ट सेल्फ में एड्स लाने के लिए कि किस तरीके से हम शॉर्ट सेल्फ में भी एड्स ला दें कुछ शॉर्ट्स के बाद, या फिर कुछ अब उसका कैसे क्या सिस्टम चलेगा, अभी टेस्टिंग चल रहा है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए, यूट्यूब ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट में लिखा था इस आर्टिकल के अंदर, जहां उन्होंने कहा था कि फ्यूचर ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ शॉर्ट्स में कहा था कि हमने शॉर्ट्स के लिए $100 मिलियन फंड तो दे ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग उस पर एड टेस्ट करना बिगिन कर दिए हैं कि किस तरीके से हम बेहतर एड्स सर्व कर सके शॉर्ट सेल्फ में भी। ये देखिए, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ यहाँ पे। वी आर एक्साइटेड टू स्टार्ट रिवार्डिंग क्रिएटर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन थ्रू शॉर्ट्स फंड। एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेंडिंग आवर शॉर्ट्स प्लेयर अक्रॉस मोर सर्फेसेस ऑन यूट्यूब टू हेल्प पीपल एंड फाइंड न्यू क्रिएटर्स, आर्टिस्ट एंड शॉर्ट्स टू एंजॉय। इसके बाद ये जो लिखा हुआ सेंटेंस, वी विल ऑल्सो बिगिन टू टेस्ट एंड इरिटेट ऑन एड्स टू बेटर स्टैंड द परफॉर्मेंस। यानी कहने का मतलब कि शॉर्ट्स की बात की जा रही है, शॉर्ट्स पे एड्स के टेस्टिंग की बात की रही है। तो अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल हो सकता है कि आपने सही देखा होगा, और कुछ लोग, कई लोग कहें ये चीज़, तो डेफिनेटली ये यूट्यूब टेस्ट कर रहा होगा और हो सकता है नियर फ्यूचर में अनाउंस कर दे। हालांकि अभी तो उन्होंने मोनेटाइजेशन का जो शॉर्ट फंड्स है उसके बारे में भी डिटेल नहीं दिया है कि कैसे क्या डिटेल क्राइटेरिया को जिनको ये मिलने वाला है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि मेरे YouTube चैनल पे एक स्ट्राइक आया था कम्युनिटी गाइडलाइंस का, जो कि 3 महीना कंप्लीट हो गया है और वो स्ट्राइक अभी भी मौजूद है 3.5 महीने के आसपास समय। क्यों? देखिए, डेफिनेटली अगर आपके पास जो स्ट्राइक आया वो पहला स्ट्राइक है तो ये वार्निंग स्ट्राइक होता है। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके चैनल पे, और इससे ना आपकी अपलोडिंग बंद होती है ना कुछ भी होता है, बस एक वार्निंग की तरह होता है। और ये हमेशा वहाँ पे दिखाते रहेगा कि आपको वार्निंग, या याद रहे आपको ये चीज़ कि आपका वार्निंग स्ट्राइक पड़ चुका है। अब जो पड़ेगा 3, वो आपका मेन स्ट्राइक हो, जिसके लिए आपको पनिश किया जाएगा 7-7 दिन के लिए। पहला स्ट्राइक अब पड़ेगा आपको तो 7 दिन आपकी अपलोडिंग बंद होगी। दूसरा स्ट्राइक पड़ जाएगा 3 महीने के अंदर तो 15 दिन, और तीसरा पड़ जाएगा तो चैनल बंद, है ना। तो ये एज ए वार्निंग स्ट्राइक है, और सभी के चैनल पे जब पहला स्ट्राइक आता है तो वो एग्जिस्ट करते हुए रहता है, हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं है। ओके, और तीसरा सवाल जो है, शॉर्ट्स थंबनेल क्या यूट्यूब पे अलाउड नहीं है अब? नहीं, कुछ दिन पहले, अभी 1 सप्ताह पहले से ऐसा बग चल रहा था कि जब भी शॉर्ट्स के ऊपर थंबनेल हम लोग अपलोड कर रहे थे तो वो गायब हो जा रहा था। हम लोग को वहाँ दिखाई दे रहा था बट वो गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज शॉर्ट्स में कुछ अपडेट्स चल रहे थे, और मैंने चैट भी किया था यूट्यूब टीम से, और उन्होंने कहा कि शॉर्ट्स में कुछ अपडेट चल रहे हैं, इसलिए वो कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। और आई थिंक कि अभी तक वो सब ठीक हो चुका है। चौथा सवाल, क्या वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम्स अगर रहते हैं तो क्या उससे मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई चैनल पे किसी तरह का इफेक्ट होता है? देखिए, वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम है अगर आपका किसी म्यूज़िक की वजह से, बट आपने अपना कुछ क्रिएटिविटी उसमें दिखाया हुआ है अगर, ठीक है, और कहीं किसी थोड़ा बहुत म्यूज़िक की वजह से वो कंटेंट आईडी मैच कर गया है और आपका कॉपीराइट क्लेम वहाँ पे दिखा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके चैनल पे। बस फ़र्क यही होता है कि उस वीडियो पे जो एड्स आएंगे उनके पैसे चले जाते हैं। और मोनेटाइजेशन, अगर आप चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उसके लिए कोई दिक्कत बात नहीं है, आपका वॉच टाइम उस चैनल के, उस वीडियो का बिल्कुल काउंट होते रहेगा, राइट। अनलेस एंड अनटिल कि वो आपका वीडियो होना चाहिए कम्प्लीटली बनाया हुआ, उसमें म्यूज़िक जो है वो कहीं दिख गया हो थोड़ा बहुत। उसके बाद अगला सवाल है 5वां, यूट्यूब 15 सेकेंड का शॉर्ट्स ज़्यादा वायरल करता है या 60 सेकंड का, क्या बेहतर होगा? और इसके लिए सेपरेट चैनल बनाना सही है या फिर उसी चैनल पे?
देखिए यूट्यूब ऐसा देखा गया कि जो 15 सेकंड वाले शॉर्ट्स होते हैं विथ म्यूज़िक वही रियल शॉर्ट्स माने जाते हैं। 60 सेकंड्स वाले रियल शॉर्ट्स नहीं होते हैं और वही ज़्यादा वायरल होते हैं 15 सेकंड्स वाले ही म्यूज़िक ऐड करके। और बेहतर हम यही बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि शॉर्ट्स के लिए अलग चैनल बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, परफॉर्म करता है वो। ओके, अगला सवाल है, हमारे यूट्यूब चैनल की अर्निंग यूट्यूब स्टूडियो में तो जुड़ता है लेकिन एडसेंस अकाउंट में बिल्कुल नहीं जुड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है कि अगर आप नहीं जानते होंगे तो बता दूं कि यूट्यूब की अर्निंग अब केवल और केवल यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स सेक्शन में ही देखेंगे। एडसेंस में अब दिखाना बंद कर दिया है सबका, तो आपको वहीं दिखना पड़ेगा और वो ऐड हो जाएगा हर महीने के 11-12 तारीख को आपकी एडसेंस के होम पे जितना भी आपने अर्न किया, जितना भी दिखा रहा है उस महीने का अर्निंग्स यूट्यूब में। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। 2019 के बाद मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दिया था। उस समय मेरे चैनल पे 3000 घंटे का वॉच टाइम था। अब 2021 में फिर से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, तो क्या वो हमारे 3000 घंटे 2019 वाले चैनल के मोनेटाइजेशन में अब काउंट होंगे या नहीं? नहीं, वो लास्ट 365 देखा जाता है, वो अब नहीं काउंट होंगे, है ना। अब यानी अब से आप काम शुरू कर रहे हैं, यानी अभी जून 2021 से अगर शुरू कर रहे हैं तो 2020 तक जो भी व्यूज़ आपके पिछले वीडियोस लिए होंगे 2020 से अब तक वो काउंट हुआ केवल, ठीक है। इसके आगे का बाद में आप जितना भी अब करेंगे वो काउंट होते रहेगा। 9 सवाल है, कुकिंग चैनल्स में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है क्या? मिलता है बिल्कुल। हाँ, स्पॉन्सरशिप किस चीज़ों का मिलता है बता दो आपको। स्पाइसेस होते हैं उनका मिलता है, यूटेंसिल्स होते हैं, कुकवेयर्स होते हैं, गैस स्टोव, हाउसवेयर जो होते हैं। एक्चुअली क्या किया कीजिए, अगर आपका कुकिंग चैनल है तो प्योरली कुकिंग मत डाला कीजिए, कुछ थोड़ा व्लॉग स्टाइल में कुछ किचन टिप्स दीजिए, कुछ घर को कभी बीच में कैसे आप रखते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हाउस होल्ड चीज़ें की जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो कंपनी आपके चैनल पे, क्योंकि आपका चैनल कुकिंग बेस्ड है, घरेलू बेस्ड है, बहुत सारे लोग घर के लोग उसे वॉच करते हैं, तो वो चैनल पे भी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेंगी। हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे फ्रिज हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, उसके बाद फिर आपका जो ओवन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें कंपनी आपको रिव्यू करने के लिए भी देंगी और एफिलिएट भी आप कमा सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा सा कुकिंग को छोड़ के मतलब बीच बीच में आप व्लॉग स्टाइल में घर वाला चीज़ भी आप दिखाया कीजिए कि आप कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, क्या वीडियो डालकर। ओके, सो उससे ऑडियंस का इंगेजमेंट बढ़ेगा उससे। 10वां सवाल है कि क्या कमेंट्स और लाइक वीडियो पे नहीं होते हैं तो क्या वो वीडियो का फ्यूचर नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कमेंट्स लाइक कई लोग जो है उसे लाइक को भी डिसेबल कर देते हैं, लाइक्स काउंट को। उसके बाद कमेंट्स को भी बंद कर सकते हैं आप चाहें तो उससे कई वीडियो हैं जो कि कमेंट्स लाइक डिसेबल्ड हैं, वायरल हुए हैं बहुत सारे, बट इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा बेहतर रहता है इंगेजमेंट। यूट्यूब जो कहता है उस हिसाब से कि अगर आप कमेंट रखेंगे तो वो बेहतर है और लाइक्स, ताकि इंगेजमेंट बढ़ाता है। ओके, तो बस यही 10 सवाल थे अभी मैंने लाइनअप किया। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उससे नेक्स्ट Q&A में लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।